नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किराए के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। फूस की कोठी इलाके में मकान मालिक और किराएदार खादिम के बीच हुए झगड़े के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक 16 वर्षीय छात्र घायल हो गया। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में किराए के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। फूस की कोठी इलाके में मकान मालिक और किराएदार खादिम के बीच हुए झगड़े के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक 16 वर्षीय छात्र घायल हो गया। जानकारी के अनुसार किराए को लेकर चल रहे विवाद के बीच दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान किराएदार खादिम गुलरेज चिश्ती ने देसी कट्टा निकालकर फायर कर दिया। गोली वहां मौजूद एक छात्र के हाथ में लग गई, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड के पीछे कुंदन नगर स्थित फूस की कोठी में फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया और उससे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किराए को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं मकान मालिक पक्ष का आरोप है कि आरोपी किराया नहीं दे रहा था और कमरे में तंत्र क्रियाएं कर रहा था। टोकने पर उसने झगड़ा शुरू कर दिया और फायरिंग कर दी। वहीं आरोपी का कहना है कि मकान मालिक पक्ष की ओर से उस पर हमला किया गया, जिसमें उसे चोटें आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्यवाही जारी है। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे की तरफ की जो कॉलोनी है उसका नाम है फूस की कोठी। फूस की कोठी से किसी ने सूचना दी थी, किसी लड़के के फायर आर्म से उसके लग गई। इसमें तुरंत पुलिस टीम वहाँ पहुंची है। उसके बाद में परिवादी और आरोपी दोनों थाने पे आ गए। आरोपी जो सैयद जो है उसका ये कहना है कि मैं और मेरी किराएदारनी जो थी वो आपस में किराए की बात को लेकर के विवाद हो गया, तो उसी दौरान 5-10 लड़के वहाँ इकट्ठे होकर के और मेरे साथ में मारपीट करने लगे। और जिसके फायर आर्म से लगी है उसका कहना साहब इसके पास में फायर कट्टा था, उससे मेरे फायर कर दिया, जिससे मेरे दाहिने हाथ में चोट लगी। ये प्राथमिक सूचना मिली है, दोनों को हॉस्पिटलाइज करवाया। आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घायल युवक कौन है सर, क्या करता है, कुछ नाम पता? नहीं, वो तो जिसके फायर आर्म से लगी है वो तो 16 साल का लड़का है, वो तो अभी एजुकेशन ले रहा है, जांच जारी है। और जो सैयद जो है चिश्ती, सैयद गुलरेज जो है वो खादिम है और खादिमों का इनका काफी दिनों से कई बार विवाद भी इनका आया था मेरे पास, और अभी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। उनको घर खाली करने का क्या ना, तो बदतमीजी करता था। मैं बोलती थी, बात ही नहीं करती थी इससे। मेरी बच्ची बाहर जा रही थी ना, तो हमारे गेट के वहाँ कुछ जलाया इसने। मेरी बच्ची ने बोला कि क्या जलाया मम्मी, तो मैंने इनको पूछ लिया कि भैया तुमने कुछ जलाया क्या मेरे गेट के वहाँ। तो बदतमीजी से गाली बक रहा था, ये हमारे से बहुत बदतमीजी कर रहा था। मेरा बच्चा अचानक ही आया ऑफिस बंद करके, तो हमारी लड़ाई देखी तो मम्मी की तरफ तो बोलेगा ना बच्चा, तो हमारी सब लड़ाई हो गई। फिर मेरे हस्बैंड को फोन कर दिया, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को चुप कर दिया कि मत लड़ा। अब ये बच्चे भी चुपचाप है ना, सब मोहल्ले के सब औरतें भी आई, बहुत सारी, सब अपने अपने घर चले गए। लड़के थे तो बाहर बैठ गए। अब इसने क्या करा, ये निकल रहा था ना, तो इसके पास बंदूक लेके और एक सरिया लेके निकला। पूरा गेट के वहीं से सरिया देखना यूं छुपा रखा उसने, यूं, और फिर यूं ले रखा उसने पूरा सरिया को, और मेरे को गोली मारने करी ना। तो ये पराया बच्चा नहीं, हमारे घर से 6 महीने से रह रही है। 6 महीने से? हाँ। क्या किया फिर, किसके लगे? गुरुकुल स्कूल बटलिया के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर विद्यालय के गौरवशाली इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। कुल 95 विद्यार्थियों में से 42 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 7 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। खास बात यह रही कि तीनों संकाय का परिणाम 100% रहा। गुरुकुल स्कूल बड़लिया के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर विद्यालय के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कुल 95 विद्यार्थियों में से 42 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 7 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक अर्जित कर गुरुकुल विद्यालय का नाम रोशन किया। खास बात यह रही कि तीनों संकायों का परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अजीत शास्त्री एवं निदेशिका रितिका शास्त्री ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का माल्यार्पण कर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता में उनकी मेहनत के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। from 12th science, I got 96.4
all my teachers and my parents for my studies and the success of my 12th. मेरा नाम काजल रावत है। मैं गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th में 98.33% स्कोर करे हैं। मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स और टीचर को थैंक यू कहना चाहती हूँ और ये इसी स्कूल की वजह से। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। जिले के मांगलियावास क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहा बायोडीजल से भरा एक टैंकर अचानक आग की चपेट में आ गया। टायर फटने के कारण लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। अजमेर जिले के मांगलियावास क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहा बायोडीजल से भरा एक टैंकर अचानक आग की चपेट में आ गया। टायर फटने के कारण लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। यह हादसा अजमेर ब्यावर नेशनल हाईवे 8 पर सुबह करीब 8 बजे हुआ। सूचना मिलते ही मांगलियावास थाना पुलिस और दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 10 बजे आग पर काबू पाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हाईवे पर यातायात रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट कर ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया। हादसे के दौरान पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए सुलगते टैंकर के बेहद करीब से दोपहिया वाहनों पर निकलते हुए नजर आए। इस लापरवाही के चलते हाईवे के दोनों ओर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। आग लगते ही टैंकर चालक और खलासी ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को तुरंत किनारे खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकल गए। उनकी सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि टैंकर गुजरात से अजमेर की ओर आ रहा था। सर ये लगभग 8:45 के आसपास हमें पाइप को अपने कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि कोई ऑयल का टैंकर पलटी खा गया, कोई केमिकल का था। तो जैसे हमें सूचना मिली हमने यहाँ तक तुरंत 3 गाड़ी रवाना करी और ब्यावर फायर कंट्रोल रूम से भिजवाई वहाँ से। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। क्या बना हुआ था उसमें केमिकल या ऑयल वगैरह बता रहे थे। कुछ आग लगने का तो कारण आया क्या? आग लगने का कारण तो हमें तो एक्सीडेंट बताया गया कि पलटी खा गया वो, किस जगह पे? और अपनी मांगलियावास थाने के आगे। यहाँ से कितनी गाड़ी हुई? यहाँ से अपने 3 गाड़ी। कोई जनहानि हुई? जनहानि अभी तक कुछ नहीं हुई, बस खाली उसमें क्षतिग्रस्त होकर के उसमें आग लगी ज़्यादातर। और पासपोर्ट मुख्यालय जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अजमेर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में हड़कंप मच गया। ईमेल में कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी गई। पासपोर्ट मुख्यालय जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अजमेर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में हड़कंप मच गया। ईमेल में कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी गई। धमकी की सूचना मिलते ही अजमेर पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने बिना देरी किए कोतवाली थाना पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अन्य सुरक्षा जांच एजेंसियों को भी तत्काल बुलाया गया।
सुरक्षा के मद्देनजर सबसे पहले पासपोर्ट कार्यालय को खाली करवाया गया और वहां मौजूद कर्मचारियों व आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियों द्वारा पूरे कार्यालय परिसर की बारीकी से जांच की गई। करीब लंबे समय तक चली तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है और साइबर टीम की मदद से मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अभी रिसेंटली जो 27 तारीख को जिस प्रकार की इतला थी वही पैटर्न इसमें रहा है। जयपुर आरओ साहब के पास में सारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज को बम से आईडी से उड़ाने की धमकी मेल के द्वारा दी गई थी। आरओ जयपुर साहब ने यहाँ के आरओ को अलर्ट किया, सेम वही प्रोसेस, उसी के तहत हमें सूचना मिली। सूचना पे सारे परिसर को खाली करवाया हमने। बीडीएस की टीम विद डॉग स्क्वाड और एटीएस की टीम भी चेकिंग के लिए आई है और कंप्लीट उन्होंने परिसर चेक कर लिया है और कोई भी संदिग्ध वस्तु उनको नहीं मिली है और चेकिंग के बाद में परिसर को सुरक्षित घोषित किया। ये मेल जो लास्ट 27 तारीख को जिस तरह का मेल था उसी को कॉपी करके ये मेल आज सुबह भेजा गया है। जो आरओ जयपुर को जो मेल रिसीव हुआ है उसका टाइमिंग सुबह 6:45 बजे का है और वहाँ से जो यहाँ अलर्ट मिला है वो तकरीबन 12:58 का है और इसके जस्ट 2 मिनट बाद ही इनकी तरफ से जिला प्रशासन को पुलिस को इतला दे दी गई थी और इतला मिलते ही हमने आईबी से संपर्क करके और एटीएस से संपर्क करके इनकी जो बीडीएस की और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पे बुलवा के सारा चेक करवा लिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तीर्थनगरी पुष्कर में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से आमजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही देरी और अव्यवस्था के चलते लोगों का सब्र जवाब दे गया और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के बाहर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। तीर्थनगरी पुष्कर में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत से आमजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही देरी और अव्यवस्थाओं के चलते लोगों का सब्र जवाब दे गया और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के बाहर एकत्रित होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी ना तो समय पर बुकिंग दे रही है और ना ही सिलेंडरों की डिलीवरी समय पर कर रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उन्हें कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। स्थिति से नाराज लोगों ने एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने भी अपनी समस्या रखी और एजेंसी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। स्टॉक का वेरिफिकेशन किया है, वहाँ से जो स्टॉक में इनके दर्ज था वो हम यहाँ रजिस्टर मतलब रिपोर्ट में लेकर आए हैं। यहाँ के स्टॉक से उसका मिलान करेंगे। तो वो स्टॉक रजिस्टर से अभी यहाँ पे उपभोक्ता उपस्थित है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, वो सभी चाह रहे हैं कि यहाँ जो 45 दिन में बुकिंग दी जा रही है वो गलत है, क्योंकि एक नगर परिषद क्षेत्र है, इससे हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र होने के बाद अन्य कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज भी नहीं है गैस के। तो इसके लिए मैंने इनके स्टेट हेड है
और जो एरिया सेल्स मैनेजर है सर्वेश जी, उनसे भी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें गजट नोटिफिकेशन जो नगर परिषद का है वो उपलब्ध करवाने पर हम 1 दिन का समय चाहते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। बीच में पहले भी ग्रामीण क्षेत्र की जो एजेंसियां थी उनका 45 दिन था और इनका जो शहरी क्षेत्र में एजेंसियां थी उनका भी 45 दिन होने के कारण पहले भी लेटर लिखा गया था, तब इनका 25 दिन का हो गया था। लेकिन अभी 7-8 दिन से ये समस्या वापस उत्पन्न हो गई है। वापस इनका बुकिंग जो है वो 45 दिन में हो रही है और यहाँ जो उपस्थित उपभोक्ता हैं लगभग 60-70 उपभोक्ता यहाँ उपस्थित है जिन्होंने सभी इस समस्या से अवगत कराया है। दूसरा इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ मैनेजर की हैसियत से बैठे हैं श्री संतोष वर्मा जी, इनके द्वारा उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम हमारे यहाँ से नोटिस जारी करेंगे, इनकी कंपनी को भी लिखेंगे और जो वास्तविक प्रोपराइटर है एजेंसी का उनको भी एजेंसी पे बैठने के लिए पाबंद करवाया जाएगा ताकि सभी उपभोक्ताओं को डील किया जा सके, क्योंकि एजेंसी बड़ी है, यहाँ पे उपभोक्ता भी काफ़ी हैं, तो ये अकेले इनको मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बात इनकी समस्या ये है एनडी की, जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर हैं वो भी यहाँ बहुत सारे अभी कंज्यूमर्स आए हैं जिनके व्यावसायिक गैस सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो एनडी की जो सप्लाई दी जा रही थी वो पहले 20% थी, जिसमें केवल जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र थे हॉस्पिटल्स या जो हॉस्पिटल्स की मेस मेडिकल कॉलेजेस इनको ही दिया जा रहा था। अब उसको बढ़ाकर 40 से 50% कर दिया गया है। इसकी सप्लाई कल से ही इनको प्राप्त हुई है। अब हमने इनके जो 2 दिन के अंदर इन्होंने गैस सिलेंडर एनडी वाले दिए हैं वो सभी की लिस्ट हमने निकलवा ली है, उन सभी का हम वेरिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा जो घरेलू गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के दिए जा रहे हैं, एग्जम्प्टेड है, उनका भी हम लिस्ट निकलवा रहे हैं और एक का वेरिफिकेशन करेंगे। इनके व्यावसायिक गैस सिलेंडर के उपभोक्ता भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1000 के लगभग है, लगभग 1000 यहाँ कंज्यूमर रजिस्टर्ड है। तो इतने अभी तो इनको हमने पाबंद किया है कि सबको प्राथमिकता के आधार पे गैस कनेक्शन दें, जैसे कि राज्य सरकार के निर्देश हैं। इनकी एजेंसी ग्रामीण में है या शहरी क्षेत्र में भी होगा? अभी जब मैंने इनका जो एग्रीमेंट चेक किया है एजेंसी का HPCL का, इसके अंदर तो इनका जो पुष्कर का म्यूनिसिपल एरिया है वो 15 किलोमीटर के अंदर ही आता है। मेरा से एक सिलेंडर ब्रेक नहीं होता है। आम जनता को परेशान करने का आरोप लगे हैं कि लोग इकट्ठा हुए। आम जनता के लिए 45 दिन की बुकिंग है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सरकार का रोल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 25 दिन पर लाएं, जो उम्मीद है 1-2 दिन में 25 दिन का हो जाएगा। नहीं, जो 50 सिलेंडर आप दे रहे हो रघुनाथ मंदिर को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए SDM साहब के लेटर पे कंपनी स्पेशल रंग जी के मंदिर के लिए 48 सिलेंडर भेजे। तो आम जनता परेशान हो रही है और एक आयोजन के लिए आप 50 सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं। ये SDM साहब के रिकमेंडेशन पे आए हैं मंदिर के प्रचार के लिए। तो SDM साहब ने रिकमेंड किया जी। सेठ जी पुष्कर में रेस्टोरेंट का जाल है, होटल्स का जाल है, उनको आप सिलेंडर नहीं दे रहे हो, क्या कारण नहीं देने का? मेरे को आखिरी सप्लाई मिली 9 तारीख को, उसके बाद कल मिले मेरे को 9 तारीख को 100 सिलेंडर मिले 9 मार्च को, और कल 31 तारीख को 100 सिलेंडर मिले। तो 50 आपने उसमें उनको दे वो दिए? 48 बीच में अलग पड़े, वो पड़े हुए हैं, जैसे उनकी डिमांड आती जा रही है उनको जाएंगे, उसको हम नहीं छेड़ सकते किसी और को। 17,000 उपभोक्ता है आप पे, आपको आपने परेशान करने का आरोप लगते हैं। 17,000 में तो डोमेस्टिक में कोई परेशानी नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। डोमेस्टिक पे ज़्यादा परेशानी है। 45 दिन का आपने जो फर्जीवाड़ा किया सेठ जी, परेशानी तो उपभोक्ता को है। डोमेस्टिक मैं डोमेस्टिक की मैं इसकी कह रहा हूँ NDS की। अरे डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ भैया, सेठ जी मेरे पास लेने वाला नहीं है। 45 दिन की बुकिंग का क्या झंझट चल रहा है? वो सरकार का लुकआउट है, हमारा लुकआउट है, हम तो प्रयास कर रहे हैं इसको 25 ग्रामीण क्षेत्र में बता रहे हैं। मेरी ग्रामीण की नहीं, मेरी पुष्कर प्लस 15 किलोमीटर है। तो ये समस्या आपको आ रही है, 1 महीने से आपने कंपनी में अवगत क्यों नहीं कराया? मैंने कंपनी में करा दिया था और उसको वापस 25 दिन पे कराया, लेकिन दोबारा वापस सरकार ने इसको 45 दिन पे कर दिया। होटल वाले को कोई भी होटल वाला ये नहीं कह सकता कि हमें सप्लाई मिल रही। सारे होटल वाले परेशान हो रहे हैं, सब ने अपने होटल के अंदर तंदूर चालू कर लिया है। हम कितनी बार अजमेर भी जा चुके हैं, हम यहाँ पे भी इनके पास कितनी बार आ चुके हैं, हमने आगे जयपुर भी मेल SDM साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया, सब चीज़ें कर ली। लेकिन जो अभी सरकार में मैंने ये न्यूज़ में भी देखा कि 60% सप्लाई शुरू कर दी है कमर्शियल के लिए, लेकिन 60% छोड़ो, यहाँ पे 6% सप्लाई भी नहीं हो रही। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पुष्कर के अंदर इतनी बड़ी होटल, सबसे बड़ी होटल इंडस्ट्री है, और आज यहीं पर किसी को नहीं मिला। इतने सारे रेस्टोरेंट है, सब बंद पड़े कॉमर्शियल में। अभी यहाँ पर आके हमें पता चला कि यहाँ पे एंट्रियाँ हो रही है, अगर मेरे पास कनेक्शन है तो मेरी एंट्री हो गई, लेकिन मुझे हनुमान जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को अजमेर शहर सहित पूरे जिले में श्रद्धा, आस्था और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला।
संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को अजमेर शहर सहित पूरे जिले में श्रद्धा, आस्था और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा शहर जय श्री राम व बजरंग बली की जय के जयकारों से गूंज उठा। शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों बजरंगगढ़ बालाजी, घाटी वाले बालाजी, नया बाजार तथा आगरा गेट स्थित प्राचीन मंदिर में तड़के से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर महाआरती की गई, जिसके बाद हनुमान जी के जन्मोत्सव को प्रतीकात्मक रूप से केक काट कर बनाया गया। इस दौरान 56 भोग की आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मराठाकालीन श्री पंचमुखी हनुमान एवं वैभव लक्ष्मी मंदिर शिवसागर आगरा गेट में भी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए गए। प्रातः मंगला आरती के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके बाद विशेष पूजा अभिषेक दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव आरती, प्रसाद वितरण और फूल बंगला झांकी सजाकर भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। पूरे दिन मंदिरों में भक्ति रस की धारा बहती रही और श्रद्धालु भजनों के माध्यम से भगवान श्री राम और हनुमान जी को रिझाते नजर आए। आयोजन समितियों द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हनुमान जन्मोत्सव के इस अवसर पर अजमेर शहर पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगा नजर आया और श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया। सर्वप्रथम श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। आज प्राचीन श्री बालाजी कार समाज मंदिर में दिन में 12 बजे भगवान की जन्म आरती करके, और यहाँ आप देख सकते हैं ताशों के साथ अभी भी भगवान के मधुर गीतों से आपको भगवान को रिझाया जा रहा है और भगवान के 56 भोग की झांकी सजाई गई है। इसी का ये प्रसाद आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रसाद बनता है जो निरंतर रात्रि तक बढ़ता रहेगा। और सायंकाल महाआरती होगी 7 बजे। 7:30 बजे से जो अयोध्या जाकर हम रक्षा सूत्र लेकर आए थे उसका वितरण होगा। तीर्थनगरी पुष्कर में गुरुवार को आस्था, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। बूढ़ा पुष्कर रोड स्थित पंचपीपली के पास श्री राम नामालय में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 171 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की स्थापना के साथ 24 घंटे की अनवरत परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। तीर्थनगरी पुष्कर में गुरुवार को आस्था, भक्ति, श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। बूढ़ा पुष्कर रोड स्थित पंचपीपली के पास श्री राम नामालय में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 171 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की स्थापना के साथ 24 घंटे की अनवरत परिक्रमा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। यह भव्य आयोजन श्री राम नाम परिक्रमा समारोह समिति के तत्वावधान में संपन्न हुआ। समिति के संयोजक सत्यनारायण बंसाली ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अजमेर महानगर संघ चालक खाजूलाल चौहान और विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के मंत्री कौशल गौड़ का भी विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर परिक्रमा में शामिल होकर पुण्य अर्जित किया। जिनका है हनुमान जी, उनकी दीवी प्रेरणा कि राम से बड़ा राम का नाम, उसको लेकर जिन लोगों ने, जिन साधकों ने पिछले 30-35 साल में कॉपियों में राम राम लिखा, ऐसी 171 अरब राम नाम के मंत्रों की ये बैंक बनकर तैयार है। इस बैंक में 365 दिन परिक्रमा चलने वाली है। रात के समय भी ये परिक्रमा चलेगी और ये दिन में भी परिक्रमा चलेगी, यानी बोलें तो ये 24 घंटे परिक्रमा चलने वाली है, 7 दिन चलने वाली है। कोई होली दिवाली इसकी छुट्टी नहीं रहने वाली है। पुष्कर में आने वाला कोई भी यात्री यदि यहाँ आता है तो इस राम नाम बैंक की परिक्रमा लगाने के बाद अपने जीवन के अंदर उन आत्माओं का जिन्होंने इस राम नाम को लिखा है
उनके आशीर्वाद को लेकर जरूर पधारे। ये पुष्कर के अंदर आज एक नया तीर्थ में नई जगह जुड़ गई है, जो आने वाले युगांतर तक याद रखने जाने वाली जगह है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि राम राम की कॉपी में जब भी आप फ्री बैठे हैं, राम राम की कॉपी के अंदर राम राम लिखें। इस बैंक के अंदर राम राम की पुस्तिका निःशुल्क दी जाती है, उस पुस्तिका में राम राम लिखने का करें। कई साधकों ने यहाँ पे 84 करोड़ राम नाम लिखने का संकल्प लिया है। उन लोगों के संकल्प के ऊपर भी आज उन्हें सम्मानित भी किया गया। और आज इन संत महात्माओं ने एक ही चीज़ कही है कि ये तीर्थराज पुष्कर का एक जुड़ने वाला एक नया अध्याय है, जो आने वाले समय के अंदर लोग हमेशा इसको याद रखें। ये स्थान किस जगह बना होगा? ये यदि हम बूढ़ा पुष्कर से रवाना होते हैं तो पुष्कर के तरफ जाने वाले मध्य में है, पुष्कर से चलेंगे तो बूढ़ा पुष्कर के रास्ते के अंदर मध्य में है। सुधाबाई आता है, यहाँ पे कई सारे रिसोर्ट भी बने हुए हैं इस रोड के ऊपर। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो इस जगह के ऊपर आए, ये इस जगह पे इस पुण्य के दिन को जरूर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।